अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जो सुन्नत एतिकाफ़ जिनका नहीं है, जैसे मैं बाहर से आया हूँ और इसी तरह वो इस्लामी भाई जो एतिकाफ़ में नहीं है, सुन्नत एतिकाफ़ में नहीं है और वो मस्जिद में मौजूद हैं, तो हमें चाहिए कि हम नफली एतिकाफ़ की नीयत कर लें कि जब तक मस्जिद में रहेंगे तो नफली एतिकाफ़ का सवाब भी मिलेगा और बहुत सी बरक़ात इसके ज़िमन में हमें हासिल होंगी। हुज़ूर पुरनूर शाफ़िई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, सल्लू अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम। तर्जुमा है हदीस का, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह करीम तुम पर रहमत नातिल फरमाएगा। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ, मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पेश करते रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बयान के आगाज़ में अपने उन इस्लामी भाइयों को जो बाकायदा सुन्नत एतिकाफ़ किए हुए, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद इसलिए कि कितने खुशकिस्मत हैं कि दुनिया से कट होकर अल्लाह की बारगाह में बैठे। बाहुक्म हदीस महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक आखिरी अशरे के एतिकाफ़ की बरकतें कितनी हैं। काना का हज्जतैन व उम्रतैन, कि आखिरी अशरे का एतिकाफ़ माह रमज़ान के गोया उसने 2 हज 2 उम्रे किए। तो ये फ़जीलत है माह रमज़ान के एतिकाफ़ की। इसलिए मोतकिफ़ को जो सबसे बुनियादी मकसद एतिकाफ़ का वो अल्लाह को राज़ी करना है, महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अदायगी है। और आप जितने एतिकाफ़ में बैठे हैं, वैसे तो हर मुसलमान की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको पूरा करे, लेकिन बतौर ख़ास मोतकिफ़ का एक बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ 10 दिन के लिए, आगे आखिरी अशरे के लिए, तो मुझे 5 नमाज़ें बाजमाअत पहली सफ़ में पढ़नी हैं। हर एक की ये जुस्तजू होगी, तो ज़ाहिरी बात है तादाद ज़्यादा हो जाए तो हर एक पहली सफ़ में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हर एक फ़स्ताबिकुल खैरात के तहत के नेकियों में सबकत ले जाओ, उसके तहत पहले से बावुज़ू बैठे हों, अज़ान होने से पहले बावुज़ू हों, तो पहली सफ़ में आकर बैठें। ये एक बुनियादी मकसद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर से लोग पहली सफ़ में बाजमाअत नमाज की बरकतें समेट कर चले गए और हम मस्जिद में रहकर पहली सफ़ तो पहली सफ़ बाजमाअत से कहीं महरूम ना रह गए हों, ये गौर करना है। इसी तरह एतिकाफ़ के अंदर और बहुत से मकासद हैं। एक मकसद है लैलतुल कद्र की तलाश। जी हाँ, लैलतुल कद्र की जुस्तजू, उसको तलाश करना, उसको ढूंढना। सिलसिला कादरिया शाज़िलिया के बहुत से बड़े बुज़ुर्ग हैं, 778 साल पहले की हस्ती हैं, यानी मोटा हिसाब लगाएं तो 8 सदियां पहले के हैं। आपने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है। उनमें से एक बात है, उन पर कैसे रब के करम नवाजियाँ थी रब की कि उन्होंने कई मर्तबा लैलतुल कद्र को पाया है। और आप फरमाते हैं मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि जब कभी रमज़ान का पहला रोज़ा जुमेरात का हुआ तो रमज़ान की 25वीं रात वो लैलतुल कद्र हुई है। हमारे यहाँ रोज़ा कौन सा था पहला, और आज रात कौन सी है? तो आप तो उन बुज़ुर्गों के इस, वो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, सदियाँ पहले का अब उनका अमल किताबों में लिखा। मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने फैज़ान रमज़ान के अंदर लिखा। और बस हम उन्हीं बुज़ुर्गों के साथ अपनी इरादत रखते हुए यूँ गुमान कर लें, जुस्तजू में रहें और जाग रहें रात के इस पहर के अंदर। माशाअल्लाह आपने ईशा बाद
पहले मगरिब पढ़ी होगी बाजमात, क्योंकि जैसे ही गुरूब आफ्ताब हुआ 25वीं रात शुरू हो गई थी। पहले मगरिब पढ़ी, फिर इशा की तैयारी, 20 रकत तरावी, तरावी के बाद तिलावत नात वगैरह का सिलसिला, और अब बयान का सिलसिला, इसके बाद दुआ हो सकता है, सलातु तस्बीह वगैरह का भी सिलसिला हो। तो मतलब ये रात भी स्पेशली हमें फोकस करके इबादत में गुजारनी है, ये यकीन या गुमान करके कि हो सकता है कि यही रात लैलतुल कद्र हो। तो इंशाअल्लाहुल करीम हम एतिकाफ में बैठकर एक बड़ा मकसद ये भी हासिल करेंगे कि हम लैलतुल कद्र को तलाश करेंगे। और चूँकि दावत इस्लामी के तहत एतिकाफ हो रहा है तो इसकी एक अपनी खुसूसियत है कि यहाँ इल्म दीन सिखाया जाता है, फोकस किया जाता है, तहारत के मसाइल, वुज़ू के मसाइल, इबादत, अकायद पे भी बात होती है, मामलात के ऊपर भी बात होती है, हमें नमाज के ताल्लुक़ से सुन्नतें, आदाब वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। मुख्तलिफ़ नमाज़ों के बाद मुबल्लिगीन के बयानात का सिलसिला, सीखने सिखाने का मरहला, मुनाजात होती हैं, इफ्तार से पहले बख्शिश की दुआ मांगी जाती है। सिर्फ इफ्तार का दस्तरखान नहीं हमारे यहाँ सजता, उस दस्तरखान के साथ साथ दुआ भी होती है, क्योंकि वो कबूलियत के लम्हात होते हैं। तो उन लम्हात के अंदर जब अल्लाह के हुजूर दुआ करें तो इस यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह करीम हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, जब अल्लाह से दुआ करो तो ये यकीन करके दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। अभी तक जितना कलाम मैंने किया ये तमहीदी गुफ्तगू थी। अब अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे इस एतिकाफ़ में जिस मौजू पर मुझे कुछ बात करनी आपसे, वो मौजू है मोहब्बत इलाही। यानी बयान अब स्टार्ट होगा। मोहब्बत इलाही, मोहब्बत इलाही के तकाज़े, मोहब्बत इलाही की अलामात क्या हैं, दलाइल क्या हैं, सारी गुफ्तगू इस एक मौजू के गिर्द इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह पाक जल्ला जलालुहु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले अल्लाह के बराबर किसी से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह के बराबर किसी से मोहब्बत नहीं। सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप पानी में उतरे तालाब में, तो आपने सहाबाई किराम अलैहिम रिदवान को फरमाया तुम में से जिसका जो दोस्त है वो तैर कर उसकी तरफ चला जाए। सब अपने अपने दोस्त की तरफ तैर कर चले गए। एक जात बची थी, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन पर ऐसा लुत्फ फरमाया, खुद तैर कर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु की तरफ गए। और महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मैं किसी को खलील बनाता तो सिद्दीक को बनाता। अभी खलील का मतलब अर्ज करता हूं, खलील किन को बोलते हैं, किसको कहते हैं। गए, मोहब्बत थी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, आपके दोस्त हैं, प्यारे सहाबी हैं, आका ने लुत्फ किया, खुद तैर कर गए। चूंकि पहले फरमाया था हर एक अपने साथी की तरफ तैर कर जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन पर लुत्फ करम फरमाया, खुद तैर कर गए। और जब गए तो फरमाया अगर खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। मगर खलील किसको बोलते हैं? खलील उस जात को बोलते हैं जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है। और आका अलैहिस्सलाम के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे आका करें वो जात सिर्फ एक है, रब्बे कायनात की, बस। इसीलिए फरमाया खलील नहीं बना रहा अबू बकर को मैं, क्योंकि खलील वो जिसके बराबर किसी से प्यार ना हो। आका अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से बताया कि सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत रब ताला ने जिसने हमें पैदा किया। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह के बराबर किसी से प्यार नहीं करते, किसी से मोहब्बत नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया अमल ईमान, आका ईमान क्या चीज़ है? आपने इसकी डिटेल बयान की, उसमें से एक बात यह भी रखी, ईमान यह है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ की जाए।
यह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। ये ईमान है और इसकी अहमियत कितनी है कि रब से मोहब्बत, रब से प्यार, रब तबारक व तआला जल्ला जलालू से मोहब्बत हम करते, हमें कैसे पता चलेगा? इसके उलमा ने कुछ निशानियां बयान की। एक निशानी, एक अलामत, एक दलील ये है, जिससे मोहब्बत होती है उससे मुलाकात का शौक भी होता है। ऐसा ही है, अल्लाह पाक से हम मोहब्बत करते हैं तो रब से मुलाकात का शौक भी है। रब से मुलाकात होगी मरने के बाद, इसलिए पता चला कि अगर कोई मोहब्बत इलाही का दावेदार है तो फिर उसको पहले मोहब्बत मौत से करनी पड़ेगी। जब मौत से मोहब्बत होगी तो मौत से मोहब्बत का मतलब क्या है? मरने की तैयारी होगी, आखिरत की फिक्र दामनगीर होगी। हर एक को शौक है अल्लाह से मुलाकात को, हर पसंद करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है रब भी उससे मुलाकात को पसंद फरमाता है। पहली निशानी तो यह है रब से मोहब्बत की, कि मुलाकात का शौक हम अपने दिल में रखें। और रब से मुलाकात होगी आखिरत में, जन्नत में रब का दीदार होगा। तो जो शौक रखता है वो मौत को अजनबी ना जाने, मौत से मोहब्बत करे। इन मानों में नहीं कि दुनिया से तंग आ गया हूं, बेरोजगारी बढ़ी है, घर नहीं चल रहा, बीमारी पड़ गई है, या अल्लाह मुझे मौत ही दे दे। ये वाली मौत हमारी मुराद नहीं है, ये नहीं है। जब रब की तरफ से आ जाए, ए अल्लाह पाक हम तेरी रजा पर राजी हैं, तो पहली अलामत क्या है कि जिससे मोहब्बत होती है उससे मुलाकात का शौक होता है। अल्लाह से मुलाकात का शौक है तो उस शौक से पहले हमें मौत से मोहब्बत करना होगी। और यकीनी सी बात है, जब मौत से मोहब्बत करते हैं तो बंदा नेकियां करता है, जन्नत में ले जाने वाले आमाल को करता है। दूसरी, जिससे प्यार होता है उसका जिक्र बहुत किया जाता है। आप चेक कर लें, दुनियावी मिसाल ले लें, जिससे मोहब्बत होती बार बार, खाही ना खाही, चाहते ना चाहते, मौका बा मौका, मौका नहीं है फिर भी उसका जिक्र शुरू हो गया। टॉपिक कोई और चल रहा है फिर भी उनका जिक्र शुरू हो गया। मौजू कोई था, उन्हीं का फिर जिक्र छेड़ दिया। खाने के दस्तरखान पे बैठे उनका जिक्र छेड़ दिया। क्यों? उनसे प्यार बढ़ा है। अगर कोई मोहब्बत इलाही का दावा करता है लेकिन रब का जिक्र नहीं करता, इससे पता चला कि वो अल्लाह की मोहब्बत के दावे में सच्चा नहीं है। अब जिक्र इलाही क्या है? 5 वक्त की नमाज, ये भी अल्लाह का जिक्र है। तस्बीह व तहलील, ये भी अल्लाह का जिक्र है। कोई सुभान अल्लाह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमाते तय्यबात पढ़ता है, ये सारा अल्लाह का जिक्र है। और याद रखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। रब के प्यारों का जिक्र भी रब का जिक्र है। तो अगर कोई रब से मोहब्बत करता है तो रब का जिक्र करे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे, सहाबा किराम का जिक्र करे, अहले बैत अतहार का जिक्र करे, अल्लाह के वलियों का जिक्र करे। क्योंकि ये वली हैं अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के दोस्त। जब हम अल्लाह से प्यार करते हैं तो जिक्र इलाही करना होगा। अब हम में से हर एक गौर करे कितना जिक्र करता है। सबसे बड़ी एक चीज़ तो है पंजगाना नमाज बाजमात, ये जिक्र इलाही की एक आला सूरत है। हम में से हर एक के दिल में ये तमन्ना भी होगी, ज़बान पर दावा भी होगा, हम अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फजर कज़ा करते हैं। हर एक को गौर करना है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद गौर करना है ना। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर बंदा गौर करे कल के लिए क्या तैयार किया है। एतिकाफ में बैठने की एक ये भी बरकत होती है, फिक्र आखिरत का यहाँ ज़हन मिलता है। तीसरी बात, जो मोहब्बत इलाही का दावेदार है तो उस मोहब्बत का तकाजा, मोहब्बत की अलामत है कि रब की पैदा करदा मखलूक से मोहब्बत करे। हाँ, मखलूक में माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व क़ारिब हैं, दीगर लोग हैं, हमसाए हैं, मस्जिद के नमाजी हैं, कॉलीग्स हैं, मार्केट में काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ हैं मातहत, इसी तरह ऑफिसर्स हैं, जिनके साथ हमारी गैदरिंग हो गई, एक दफ़ा बैठ गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके क्लास फेलोज हैं, आपके रूममेट्स हैं, साथ कमरे में रहने वाले हैं। ये तमाम मखलूकात इलाहिया से मोहब्बत हम इसलिए करते हैं कि ये रब की पैदा करदा मखलूक है, हमें रब से प्यार है।
अगर कोई मोहब्बत इलाही का दावेदार है लेकिन नमाजी उससे तंग है, नमाजी से नमाजी तंग है, नमाजी के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता, अगर ऐसा है इसका मतलब है उसने कितना तंग कर रखा होगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बुरा बंदा वो होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग दुनिया में उसके पास नहीं बैठते थे कि ये शरीर है, होटिंग करेगा, टीज करेगा, कोई ना कोई बात कर ही देगा, नुकरी बात करेगा, अनोखी बात कर देगा, इशारे से तकलीफ पहुंचाएगा। तो जो रब से प्यार करता है रब की पैदा करदा मखलूक से भी प्यार करे। और फिर दर्जा बदर्जा जो अकरब होंगे, करीबी होंगे, उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करना है माँ बाप है, रिश्तेदार हैं, सिला रहमी है। अल्लाह से मोहब्बत दलील क्या है? मखलूक इलाही से भी मोहब्बत। रिश्ता काटने के जो शौकीन है ना हम में से, रिश्ता काटने के, कत्ए रहमी के, उनको चाहिए कि वो मौत का इंतज़ार करें। मौत आएगी रिश्ता खुद ही ख़त्म हो जाएगा। मौत से पहले रिश्ता काटने का कोई तुक नहीं है। मोहब्बत इलाही का लाजमी तकाजा है अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की जाए। अब जिन जिन से हमारा वास्ता पड़ेगा उनसे हमें मोहब्बत करनी होगी। मोहब्बत इलाही की एक दलील और एक अलामत ये भी है, दो चीज़ें अलग अलग हैं। हम बाद का दुआ करते या अल्लाह पाक तू मुझसे राज़ी हो जा, तवज्जो रखिएगा, या अल्लाह करीम तू मुझसे राज़ी हो जा, ये बड़ी अच्छी दुआ है, इसमें कोई हरज नहीं, बड़ी उम्दा दुआ है। ए अल्लाह करीम तो अपनी रज़ा मुझे अता करते, मैं नमाज पढ़ूँ तो तेरे लिए, मैं रोज़ा रखूँ तो तेरे लिए, मैं इबादत करूँ तो तेरे लिए, एतिकाफ में आया हूँ तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब तेरे लिए बस। ये दुआ बड़ी अच्छी है और ये करनी चाहिए और इसी के मुताबिक नेकी करनी चाहिए। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करे, नेकी की दावत दें, बुराई से मना करें, नीयत क्या होगी मेरा रब राजी हो जाए। ज़कात दें, नीयत क्या होगी रब राजी हो जाए। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, नीयत क्या होगी रब राजी हो जाए। ये सारी नीयतें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मोहब्बत इलाही का ये भी तकाजा है मैं रब से राजी हूं कि नहीं, ये भी गौर करना है। अल्लाह को तो कह रहा हूं या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जाए, तो मैंने रब से कब राजी होना है। एक वाकया सुनाता हूं आपकी दिलचस्पी के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों की दिलचस्पी। सुन रहे हैं ना आप लोग? हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी वलिया गुजरी। इनके सामने एक शख्स दुआ कर रहा था, या अल्लाह पाक तू मुझसे राजी हो जा। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने उसको जवाब दिया, तुझे शर्म नहीं आती? पहले मैंने इसलिए सारी क्लियर कर दिया, ये दुआ बड़ी अच्छी है, लेकिन वलियों का अपना एक स्टैंडर्ड है। कहा तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह से कह रहा है कि या अल्लाह तू राजी हो जा, पहले ये बता तू अल्लाह से राजी है? उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, पहले मैं तो राजी हो जाऊं। रब ने मेरे बारे में जो फैसला कर दिया है, जो मुकद्दर है, जो तकदीर है, क्या मैं उस पर राजी हूं? ये गौर। एक शख्स बोले हमें कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह से राजी हूं? तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ने एक उसका भी पैरामीटर सेट करके दिया है। फरमाया कि जब तुम्हें रब कुछ देता है, नेमत, खुश होता है ना, रब तुम्हें नेमत ना दे, मुसीबत दे, तब भी खुश हो, तो इसका मतलब है तू अल्लाह से राजी है। ये मतलब है तू अल्लाह से राजी है, वरना ऐसे बोल रहा है तू बस। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ज़ाक़ा ताअमल ईमान मन रदिया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिर रसूला। फरमाया उसने ईमान का जायका चख लिया, लज्जत ईमान उसको मिली। किसको? मन रदिया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पर राजी हो चुका है, व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने पर राजी है, व बि मुहम्मदिर रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी है। ज़ाक़ा ताअमल ईमान, उसने ईमान का जायका चखा है। क्या है? पहला क्या है? मर रदिया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह के रब होने पे राजी। इसका सबसे एक बड़ा मतलब ये है
अल्लाह के रब होने पे मैं राजी, सबसे बड़ा मतलब है इबादत फकत अल्लाह की जात की है बस। और एक मतलब यह है कि मैं अल्लाह के रब होने पे राजी कि रब ने मेरे मुकद्दर में जो कुछ कर दिया है, ऐ अल्लाह मैं उस पे राजी हूं। ये दौलत की तकसीम तो रब की तरफ से, हमारी जबान पे शिकवा क्यों? औलाद की तकसीम जिसको चाहे बेटे दे, बेटियां दे, मिला के दे, ना दे, ये रब की तकसीम है। रब ने किसी को साहिबे माल साहिबे सरवत किया, किसी को नहीं किया, रब की तकसीम है। घर में अल्लाह ना करे बीमारी आ गई तो शिकवा शिकायत जबान पे आता है, और वैसे कह रहे मैं अल्लाह पे राजी हूं। अगर तू अल्लाह की तकदीर पर राजी होता तो शिकवा क्यों आता? शिकवा आया इसका मतलब तू राजी नहीं, और मोहब्बत इलाही का दावेदार है और मोहब्बत इलाही का दावा करता है, इसका मतलब है तो अपने दावे में सच्चा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह कर गई थी, बहुत बड़ी बात की आप। हदीस शरीफ में आता है जिसने सुबह ये कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या, ये कलिमात जिसने सुबह अदा कर लिए, आका फरमाते मैं उसका हाथ पकड़ कर उसको जन्नत में दाखिल करने की जमानत देता हूं। यह आसान काम नहीं है, कितनी बड़ी बात है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी, सब बोल दीजिए रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। बाज़ हदीसों में रसूला है इसलिए मिला के पढ़े नबिय्यं व रसूला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा, उनके एक बेटे इंतकाल कर गए। इंतकाल से कुछ लम्हात पहले जब वो हयात थे, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन थी, मुश्किल में थे बेटे, तो बाप बड़े परेशान है। और बाप परेशान होता है कि बेटा बीमार है और ये हालत है कि दुनिया से रुखसत हो रहा है। बहुत परेशान थे अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा। इतने परेशान हो गए कि लोगों को लगा कि बाप की कहीं रूह जिस्म से ना जुदा हो जाए। इतने गमगीन हुए अपने बेटे की बीमारी पर। समझिएगा नौजवानों, जो मेरे नौजवान भाई बैठे आप तवज्जो रखिए। बाप के सामने बेटा बीमार पड़ा है, लग रहा है कि मौत आ जाएगी, दुनिया से चला जाएगा। बाप की अपनी कैफियत ये हो गई कि देखने वाले ने महसूस किया कि लगता है कि बेटे से पहले कहीं बाप का इंतकाल ना हो जाए। बेटा फौत हो गया। वालिद मोहतरम अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी इब्ने सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा। उनके बेटे के जनाजे के साथ साथ तो चेहरे पर कोई गम नहीं था, कोई गम नहीं था, रिलैक्स थे। किसी ने पूछा हुजूर अभी कुछ घंटे पहले आप इतने गमगीन थे। फरमाया वो गम क्यों था? वो मेरा बेटा था, बेटे से मोहब्बत है, उस मोहब्बत की वजह से गम है। लेकिन मेरे रब की तरफ से जब हुक्म आया, रूह निकल गई, मेरे रब की रिजा थी। ये बंदा अपने रब की रिजा पे राजी है। इसको बोलते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। शिकवा करना, शिकायत करना, फिर कहना कि मैं रब से प्यार करता हूँ, रब से मोहब्बत करता हूँ, ये सारी गुर्बत मेरे घर में, सारी बीमारी मेरे घर में, फ़कीरी सारी हमारे घर में, मुश्किलात सारी हमारे घर में रह गई हैं। उनके पास तो ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, फुलां के पास ये है। नहीं, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया बेटा हयात था, बीमार था, मैं परेशान था। ये नेचुरल प्रोसेस है, होता है, बाप परेशान हो जाता है। वो बाप प्यार करता, अपने बेटे से शफकत करता उसकी वजह से। लेकिन जब मेरे बेटे के जिस्म से रूह निकल गई, कि रूह क्यों निकली? रब का हुक्म था। जब मेरे रब का हुक्म आ गया तो ये रब का बंदा अपने रब के हुक्म पे राजी है। ये है सही मानों में अल्लाह से प्यार, अल्लाह से मोहब्बत। एक शख्स था, उसके घर में एक मुर्ग था, एक गधा था, और इसी तरह और उसने जानवर पाल रखे थे। एक वक्त आया, वो मुर्ग भी मर गया। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे रब की तरफ से था, रब ने माल दिया था, खत्म हो गया, मैं राजी हूं। लोग आ गए ना वो ताज़ियत करने कि आपका माल का नुकसान हो गया, कोई मसला नहीं। वही बात ना, मेरे दाता अली उजबेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब मना और अता तेरे नजदीक बराबर हो जाए तो यह मतलब होता है तू अल्लाह से राजी है। रब दे तब भी राजी, ना दे तब भी राजी।
वो शख्स यही कहने लगा कि रब की तरफ से ये जानवर माल था, रब ले गया, मैं राजी हूं, रब ने दिया तब भी राजी, रब ने नहीं दिया, वो मर गए हैं मेरे जानवर, तब भी मैं राजी हूं। एक दफा कुछ दिन गुजरे तो पूरे इलाके के लोगों ने कैद कर लिया। लोग बाहर से आए, रॉबरीज होती हैं, तो उसको पकड़ लिया, लोग पूरा इलाका घेर कर कैद में ले गए। ये बंदा बच गया, इसको किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने कैद खाने में नहीं डाला। लोगों ने बाद में इससे आके वजह पूछी, भी आप कैसे बच गए थे? कहा वो जो जानवर मेरे मर गए थे ना, मेरे घर में उस रात उस दिन जानवर कोई नहीं था, लोगों के घरों में जानवर थे, जानवरों की आवाजें आती थी, तो जो भी हमला आवर थे उनको जिस घर से आवाज आती थी उस घर में घुस जाते थे। मेरे घर में जानवर कोई नहीं था, आवाज कोई नहीं थी, तो कोई डाकू मेरे घर में नहीं आया। तकसीम है ना अल्लाह की। तो बाद औकात हमारी पेंसिल का सिक्का टूट जाता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं, जूते का तस्मा टूट जाता है परेशान हो जाते हैं, घर का शीशा टूट जाता है परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये लॉस हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन मुकद्दर में तो हो गया। इसके ऊपर अल्लाह के हुजूर हमें हर लम्हे यही कलिमा ज़बान पर होना चाहिए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा। और अगर एक और अलामत आपके सामने रखूं मोहब्बत इलाही की, जिससे मोहब्बत होती है ना उसकी नाफरमानी नहीं की जाती और उसकी बात मानी जाती है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ये शागिर्द हैं, इतनी बड़ी हस्ती, वलीउल्लाह भी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, बहुत बड़े फ़कीह भी हैं। आप फरमाते हैं, बंदे दावा तो मोहब्बत इलाही का है और करते गुनाह हो। दावा मोहब्बत का है, गुनाह कर रहे हो, बड़ी अजीब सी बात है, बखुदा बड़ा अजीब काम है। फरमाया मोहब्बत तो इताअत करवाती है, मोहब्बत नाफरमानी पर नहीं उभारती। मोहब्बत तो ये कहती है तुम फरमा बरदारी करो, फरमा बरदारी की तरफ चलो, इताअत और फरमा बरदारी की तरफ चलो। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे जैसों को एक सिखाया है, कहा जब तुमसे कोई पूछे ना क्या तू अल्लाह से मोहब्बत करता है, फरमाते हैं चुप कर जाना। जब आपसे कोई पूछे तो अल्लाह से मोहब्बत करता है? फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह खुद बहुत बड़े वली हैं, फरमाते हैं जवाब में चुप कर जाना, बोलना ना, जवाब ना देना। अगर तुमने ना कर दी कि नहीं करता ये तो कुफर है, और अगर हां कर दी कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, तेरी तो हालत ही नहीं बताती तू अल्लाह से प्यार करता है, गुनाहों से लिथड़ा पड़ा है और दावा मोहब्बत इलाही का है। ये है पॉइंट, सीखने की चीज। नमाज तर्क कर रही है, मोहब्बत इलाही का दावा है। माह रमजान का रोजा बिला उज़्र शरीर छूटा जा रहा है, मोहब्बत इलाही का दावा है। 20 रकअत तरावी, और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, जमात के साथ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया, दावा मोहब्बत इलाही का है। हज फर्ज हो चुका है, नहीं किया जा रहा, अगले 10 साल की प्लानिंग की वजह से इस साल का फर्द हज नहीं किया जा रहा, दावा मोहब्बत इलाही का है। ज़कात को टैक्स समझा जा रहा है, बोझ समझा जा रहा है, और दावा मोहब्बत इलाही का है। कुर्बानी सारे घर के सारे अफराद पर वाजिब है, एक बकरा लाकर एक की तरफ से करके बकिया को बरी जिम्मा करार दिया, और दावा मोहब्बत इलाही का। ये मोहब्बत इलाही कैसी है? मोहब्बत तो उभारती है इताअत पर, फरमाबरदारी पर, बात मानने पर, और यह है कि गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है और दावा क्या मुझे अल्लाह से प्यार है। फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं अगर तुमसे कोई पूछे अल्लाह से प्यार करता, चुप रहना, ना बोलना। अगर तूने कहा नहीं करता कुफर हो जाएगा, और अगर कहा हाँ मोहब्बत करता हूं, तो तेरा अमल और तेरी हालत नहीं बताती कि तू अल्लाह से प्यार करता है, इसका उलट है। इसलिए मोहब्बत जिससे हो ना, प्यार किया जाए। तो जो है आप लोगों की, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबई बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वलीउल्लाह हैं। इनके पास एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर बारिश नहीं हो रही, कोई वजीफा दे दें। तो आपने उसको कहा इस्तिग़फ़ार किया कर, तौबा कर, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़। खाली अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना नहीं होता, उसका तकाजा भी पूरा करना होता है। खाली अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यानी एक बंदा क्या, मैं तौबा करने लगा हूं अल्लाह की बारगाह में, अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह, ये काफ़ी नहीं है। फिर तौबा माफ़ी प्लस तलाफ़ी, नमाज़ें कज़ा की हैं, तौबा करे और अदायगी शुरू करे, रोज़े कज़ा तौबा करे अदायगी शुरू करे,
खाली उसका विर्द करना काफ़ी नहीं। तो मकसूद उनका भी यही था, सच्चे दिल से तौबा करो अल्लाह की बारगाह, इस्तिगफार करो। वो चला गया। एक और बंदा आया, कहने लगा हुजूर मोहताजी बड़ी है। तो आपने उसको भी कहा तू भी तौबा कर, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। चला गया। एक बंदा आ गया, जी हुजूर औलाद नहीं है, कोई वजीफा दे दें। तो आपने उसको भी कहा तू भी तौबा कर। चौथा बंदा आया, कहने लगा पैदावार में बड़ी कमी है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये खेत वगैरह फसलें फल नहीं दे रही, बड़ी परेशानी है, को वजीफा दे दें। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस चौथे बंदे को भी कहा तू भी तौबा कर। करीबी एक मोहब्बत वाले बैठे थे, कहने लगे आलीजा बात समझ नहीं आई, 4 मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज आए, आपने दवाई साहब को एक ही दी है। पहला आया बारिश नहीं हो रही, आपने उसको कहा इस्तिगफार कर। दूसरा आया जी मोहताजी बड़ी है, पैसा नहीं है, आपने उसको भी कहा कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़। तीसरा आया कहने लगा जी माल नहीं, मेरी औलाद नहीं है, आपने उसको भी यही फरमाया तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़। चौथा आया वो कहने लगा पैदावार में कमी है, आपने उसको भी कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़। हुजूर ये क्या है? आपने फरमाया ये वजीफा मैंने खुद नहीं दिया, ये वजीफा तो कुरान पाक में मौजूद है, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अपने रब की बारगाह में तौबा कर, वो बड़ा मेहरबान है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जब तू तौबा करेगा अल्लाह मूसलाधार मींह अता फरमाएगा। वयुमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन, अल्लाह तेरी मालों के जरिए और बेटों के जरिए मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें बागात भी देगा, रब तुम्हें नहरें भी अता फरमाएगा। कब? जब तौबा करेगा। कब? जब इस्तिगफार करेगा। कब? जब अल्लाह की बारगाह में रुजू करेगा, सच्चे दिल से ताइब होगा। हम बाज़-औक़ात मांगना चाहते हैं और शिकवा रखते हैं, बेरोजगारी है, बीमारी है, तंग दस्ती है, मोहताजगी है, फुला फुला मर्ज में मुब्तला हैं। ए आशिकाने रसूल, अगर हम मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं तो जो कुरान का वजीफा है सच्ची तौबा कर ले, रब्बे कायनात हमारी तमाम मुश्किलात को आसान कर देगा। मी भी मिलेगा, मोहताजी भी दूर होगी, रब औलाद भी देगा, बागात भी होंगे, नहरें भी होंगी, सब कुछ नेमतें ही नेमतें होंगी। कब? जब सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह के अंदर बंदा तौबा कर लेता है। सारी ओ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नह, रब फरमाता है ना अपने रब की मगफिरत और जन्नत पाने के लिए दौड़ो, मगफिरत के लिए दौड़ो, जन्नत के लिए दौड़ो, उसकी तैयारी करें। बाद औक़ात जहन के अंदर ना दुनियावी ग्लैमर्स आ जाते हैं, ग्लैमर्स रंगीनियों को कहते हैं, रंगीनियाँ। कि कोई नहीं, अभी तो मैं टीनेजर हूँ, 13 साल का हूँ, 14 साल का, अभी तो मैं सफ़ेद बाल आएंगे तो फिर ही दुनिया से जाना मैंने। ये ग्लैमर्स है, ये रंगीनी है। ऐसा नहीं, रब कुरान में फरमाता है अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। ए बंदो क्या ये समझते हो हमने बेकार पैदा किया, मरना नहीं, हमारी तरफ नहीं आना? मतलब बेकार पैदा नहीं किया, तुमने हमारी तरफ आना है, पलट के आना है, अल्लाह के हुजूर जाना। वल आखिरतु खैरुम व अबका पे अमल करे ना, आखिरत बेहतर है, बाकी रहने वाली है, उसकी तैयारी करें। सिर्फ अपनी नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, घर की इस्लामी बहनों की भी हमें फिक्र होनी चाहिए। मेरी वालिदा नमाज पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? मेरी बहन नमाज पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? मेरी घरवाली नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? मेरी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? इसकी भी फिक्र होनी चाहिए। ये आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो नमाज फजर के लिए आ गया, शोहर आ गया है, बीवी घर में सोई है, क्या उस पर फर्ज नहीं है? शोहर बरी हो जाएगा अपनी नमाज पढ़ के, क्या खाली बरी हो जाएगा कि मैंने पढ़ ली है? नो, रिस्पॉन्सिबल है शोहर, अकाउंटेबल है शोहर, उससे पूछ होनी है। कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगरान है और निगरान से उससे मातहत के बारे में पूछा जाना है। शोहर निगरान है, शोहर हाकिम है घर का, सरबराह है घर का, उससे पूछा जाएगा। इतने से बरी नहीं होगा वो। हमें चाहिए, एक पॉइंट दे के जाऊंगा इतिकाफ में आप सबके लिए, हमें अपने घर की खवातीन इस्लामी बहनों में इबादत का शौक उंडेलना चाहिए, उंडेलना चाहिए। कहां से मिलेगा?
घर में मदनी चैनल चलेगा, मिलता रहेगा। अमीर आले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी साहब की बातें सुनेंगे, वो शौक दिलों में आता रहेगा। ये बहुत जरूरी है। अमीर आले सुन्नत का यौम विलादत आ रहा है ना, कब है? कल जो रात आ रही 26वीं है, तो आपको एडवांस में मुबारक है। तो घर की खवातीन इस्लामी बहनों के दिलों में शौक़ इबादत डाला जाए, यह भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा है। तौबा अपनी हद तक नहीं, घर के जो मेंबर्स हैं, घर के फैमिली मेंबर्स, उनको भी हमें नेकी की दावत देनी है, उनको भी करीब करना है। अगरचे आप यहाँ इसी वक्त एतिकाफ में बैठे हैं, लेकिन नहीं, एतिकाफ के बाद जाकर अपने घर में पूरा दीनी माहौल बनाएं। ये कैसी अजीब बात है कि मेरे मातहत जो घर की खवातीन है वो नमाज नहीं पढ़ रही और मुझे फिक्र कोई नहीं है। फिक्र करनी है। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, ये रब कुरान में फरमाता है। मैं आपको 4 मिसालें रखता हूं। एक मिसाल, खातून जन्नत सय्यदतुन निसा सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके बड़े शहजादे इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं, बाद औक़ात मेरी वालिदा सारी रात नफली नमाज में गुजार देती थी, सारी रात, इतनी सारी रात के सुबह सादिक का टाइम हो जाता, फजर का टाइम शुरू हो जाता। अगर हमारी सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, मेरे आका अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर, आपके जिगर का टुकड़ा, नफल नमाज के लिए सारी रात बसर कर दें, तो हमारी घर की खवातीन इस्लामी बहनें पंजगाना नमाज के लिए वक्त नहीं निकालेंगे। अच्छा, रमज़ान में बड़ी हिम्मत कर ली, 5 नमाजें पढ़ ली। मेरे आपसे क्वेश्चन है, 5 नमाजें तो पढ़ ली, तरावी सुन्नत मुअक्कदा थी इस्लामी बहनों के लिए, वो नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी, वो हमारी वजह से नहीं पढ़ी। हमारे लिए कुकिंग हो रही है, हमारे लिए तरावी के बाद की डिश तैयार हो रही है। कम करें, उनका बोझ कम करें कि वो पूरी 20 रकत तरावी घर में पढ़ें। करेंगे इंशाअल्लाह। बोझ कम करें। हम नेकी कर रहे हैं, उनको भी नेकी करवाना है। तो एक खातून के लिए, एक इस्लामी बहन के लिए सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर कैसा बेहतरीन नमूना है कि जो रोल मॉडल है वो तो नफली नमाज में रात गुजारें। हमारी घर की खवातीन क्यों नहीं पढ़ें? ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, मेरे आका फरमाते अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। ऐसा ना हो कि घर में नमाज पढ़ने वाला ही कोई नहीं है। रमजान में शौक है, डेवलप हुआ, लेकिन रमजान के बाद भी इसको कंटिन्यू करना। दूसरी मिसाल क्या है? सुनिए, 9 ज़िलहिज्जा है, अरफा का दिन है। अल्लाह हम सबको मैदान अरफात में हाज़िरी नसीब फरमाए। 9 ज़िलहिज्जा अरफा का दिन है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफीफा फ़कीहा मुफ्तिया आलिमा जाहिदा, वो सईदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु अन्हा जिनकी शान में कुरान करीम की 17-18 आयात उतरी, 2210 हदीसें मेरे आका अलैहिस्सलाम की आपने उम्मत को दी हैं। इतनी शान वाली सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, पाक सुथरी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अरफा का दिन है, मदीना मुनव्वरा में है। 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखा हुआ है, नफली रोज़ा, मदीना मुनव्वरा में। आप हज के दिन अरफात में नहीं, ये वो नहीं है। हाजी के लिए अरफात के मैदान में रोज़ा रखना मकरू है। हाजी के लिए मैदान अरफात में रोज़ा रखना मकरू है, क्योंकि हज का बहुत बड़ा रुकन आज़म अदा कर रहे हैं, इबादत में खलल आएगा, इसलिए वहाँ रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप मदीना तय्यबा में रोज़े में थी, आपके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आया आपके पास, देखा कि बहन ने रोज़ा रखा है और गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि आपके जिस्म पर पानी छिड़का जा रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। भाई ने कहा आप इफ्तार कर लेना, यानी अभी इफ्तारी का टाइम नहीं आया था, मतलब था रोज़ा खोल लें, और उनका मकसूद यह था कि अभी काबिल बर्दाश्त नहीं है तो बाद में इसकी कज़ा कर लें। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पता क्या जवाब दिया? फरमाया मैं कैसे इफ्तार कर लूँ? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरफा का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाहों को ख़त्म कर देता है। मैं रोज़ा कैसे ख़त्म कर दूँ? मैं तो नहीं कर सकती रोज़ा ख़त्म। ये उनकी नफली रोज़े से मोहब्बत थी, और हमारी इस्लामी बहन फ़र्ज़ रोज़ा नहीं रख सकती। क्यों? जिन जगहों पे उनको रुख्सत है शरीयत की तरफ से, वो तो है, बिला रुख्सत शरई रोज़े छूटते हैं। क्यों? कि गुड्डू ने सुबह 7 बजे स्कूल जाना, उसका लंच बॉक्स तैयार करना है, 12 बजे आना है, छोटे बेटे को रिसीव करना है, रात कुकिंग करनी है। एक तवज्जो तलब मसला है।
हर वो खातून जो उम्मीद से हो, अलल इतलाक उसको रुखसत नहीं है कि वो रोजा ना रखे, ऐसा नहीं है मसला। रुखसत है कब? जब पेट में बच्चे या उस खातून को नुकसान का खतरा लगे तो इस्लाम कहता है अब ना रखो। लेकिन हर तरह की ऐसी खातून को तो नहीं कहता, जो खुद भी उसको भी मसला नहीं होगा, पेट के बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उस पर रोजा फर्ज है। सीखना ही नहीं चाहा, आना ही नहीं चाहा, शौके इबादत कैसे पैदा होगा? सईदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु अन्हा से सीखा जाए। वो नफली रोजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारी खवातीन फर्ज रोजा छोड़ देती हैं। क्यों? जो मां बच्चे को दूध पिलाती है उसने समझ लिया है कि मुझे रोजे की छुट्टी है, मैं बाद में रखूंगी आराम से। ऐसा मसला नहीं है। दूध पिलाती है, शरीयत ने कहा अगर दूध पिलाने की वजह से मां ने रोजा रखा है, दूध पिलाएगी बच्चे को तो तकलीफ में आ जाएगी, मर्द बढ़ जाएगा तो ना रखे, बाद में कज़ा कर ले। लेकिन अलल इतलाक ऐसा तो नहीं है कि छुट्टी मिल गई। जो मां बच्चे को रोजा रखकर दूध पिला सकती है, तकलीफ में नहीं आएगी, उस पर रोजा फर्ज है। उसको इस्लाम ने रिलैक्स नहीं किया, रोजा फर्ज है। अगर कोई खातून सीखना चाहे तो सईदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु अन्हा से सीख ले। तीसरी मिसाल, यमन से खातून आई। कहां से? यमन से। यमन वो प्यारा मुल्क है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यमन के लिए दुआ दी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमानिना, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे दे। खाना काबा के 4 कोने हैं ना, रुकने अस्वद, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने यमानी। ये रुकन, ये यमन वालों की तरफ कोना लगता है। अल्लाह हम सबको बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए, तवाफ़े खाना काबा की तौफीक दे। एक खातून आई यमन से, साथ बेटी को लेकर आई। बेटी के हाथ में सोने के भारी भारी कंगन थे, वजनी कंगन, बड़े कॉस्टली थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन कंगनों की ज़कात दोगी? ये थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। इन कंगनों की ज़कात दोगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया, क्योंकि अगर हुक्म दिया जाए कोई इनकार कर दे ये तो कुफर हो जाएगा। ये भी मेरे आका की शफकत है उम्मत के ऊपर। ये जाना कि ये दूर से आए हैं, यमन से आए हैं, फरमाया इन कंगनों की ज़कात दोगी? ऑर्डर नहीं दिया, इस्तिफामिया अंदाज है, सवालिया अंदाज है। उस बच्ची के मुंह से निकल गया नहीं, नहीं। ये देखो मेरे आका करीम है, ऑर्डर नहीं दिया था कि दो ज़कात, दो फरमाया होता तो कोई इनकार कर देता, ये तो कुफर होता। ऐसा नहीं है, उस बच्ची के मुंह से निकल गया नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तू ये पसंद करती है? क़यामत वाले दिन अल्लाह इन कंगनों के बदले तेरे हाथों में आग के कंगन पहना दे। क्या पसंद करती है? वो बच्ची फौरन डर गई और पता क्या कहा उसने? फौरन कंगन उतारे, कहा हुमा लिल्लाही वली रसूलिही, ये ने दोनों के दोनों कंगन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। ये है इताअत। वो थोड़ी देर के लिए बाय नेचर खातून फितरतन सोना चांदी से प्यार करती है, फितरतन, लेकिन फौरन रियलाइज कर लिया गलत हो गया, फौरन रुजू किया। और ये नहीं कि उन कंगनों की थोड़ी सी टुकड़ा काट कर दिया ये ज़कात में चला गया, नहीं। उस बच्ची ने ये समझा कफारा ये है, थोड़ा सा टुकड़ा काट कर नहीं देना, पूरे के पूरे कंगन नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिए। तो क्या औरत पे ज़कात फर्ज नहीं हो सकती? सिर्फ मर्द पे ही होनी है ज़कात फर्ज? सारा सोना खुद समेटा हुआ है, ज़कात मर्द दे रहा है। अगर शोहर वाक़ईतन कहे तुम्हारे ऊपर फर्ज है मैं दे देता हूं तो कोई मसला नहीं है, हो जाएगी। लेकिन जरा इस खातून को भी तो चाहिए ना, जरा थोड़ा सा सोना तोड़ के दे, पता चले अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा हो। सहाबियात का शौक़ इबादत तो ऐसा ही था ना, उनको चाहिए कुछ ना कुछ निकालती रहें। और रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने वाली उस यमनी खातून से दर्स लें और शौक पैदा करें अल्लाह की राह में खर्च करने। चौथा और आखिरी वाकया वो क्या है? सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है, यह हदीस शरीफ की किताब है।
हज हज का मौसम बहार था, अभी भी चल रहा है ना। गवर्नमेंट के अंदर लोगों ने दरखास्तें दे दी, बगैर कुरानदाजी के ओके हो गए। इंशाल्लाह मुकद्दर में होगा तो चले जाएंगे इंशाल्लाह सारे। तो वहाँ पहुँचने के लिए कोई दरखास्तें भी कोई ज़रूरी नहीं होती। जिसने कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे। जब वहाँ बुलावा आएगा होगा इंशाल्लाह सारे इंतज़ाम हो जाएंगे। प्राइवेट पैकेजेस भी होते हैं, वहाँ पे भी लोग जाते हैं। मौसम बहार है, अभी भी चल रहा है। इससे डायरेक्ट लिंक है इस वाक़े का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज फरमाया, हज्जतुल वदा, एक ही हज था। तैयारी थी, आप जा रहे थे। एक खातून अपने शोहर के पास आ गई, सहाबियाँ, बड़ा ईमान वाला वाक़या है, इतना ईमान अफरोज़ वाक़या है। खातून आई अपने शौहर के पास, कहने लगी मुझे भी आका के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पर भेज देना, मैं भी जाना चाहती हूँ। शौहर से जिद चल रही है, मदनी जिद, मुझे भेजें। शौहर और बेटे की तो तैयारी थी, कहा मुझे भी साथ लेकर चलें। शौहर अब आगे से रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि मेरे पास ऐसी कोई सवारी नहीं है आपको बिठाकर मैं हज पे साथ ले जाऊं। अब बीवी क्या कहती है, वो जो ऊंट है ना जिस पर पानी लाद कर लाते हैं और फसलों को सैराब करते हैं, उस ऊंट पर ले जाएं मुझे। शौहर कहने लगा वो ऊंट, उस पे तो मैंने और मेरे बेटे ने जाना है। बीवी चुप नहीं की, क्योंकि हज का शौक था दिल में। कहा अच्छा वो जो दूसरा ऊंट है आप उस पे ले जाएं मुझे। तो शौहर ने कहा वो ऊंट तो राह खुदा के लिए मैंने वक्फ करके रखा है। कहा अच्छा वो जो खजूरें पड़ी हैं उनको बेचो, मेरे लिए सवारी का बंदोबस्त करो। शौहर ने कहा खजूरें इतनी हैं मैं खाऊंगा, तेरे लिए छोड़ के जाऊंगा, बस इतनी, इसके अलावा नहीं। अब बीवी वक्ती तौर पे चुप तो कर गई, लेकिन इंतज़ार उस घड़ी का था। आका अलैहिस्सलाम हज करके वापस तशरीफ़ ले आए। इंतज़ार चल रहा है, कितना इंतज़ार किया होगा, हज में कितना टाइम लगता है ये आपके सामने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का सफ़र किया था, मदीना तय्यबा से मक्का मुकरमा 8 दिन में मेरे आका अलैहिस्सलाम पहुँचे थे। उस खातून ने कितना इंतज़ार किया होगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा मेरे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम के दीवान। खातून इंतज़ार कर रही, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। अपने शोहर को कहा आप जाइए आका अलैहिस्सलाम के पास, मेरी एक अर्ज़ी लेकर जाएं। कितना लंबा इंतज़ार किया होगा। अर्ज़ी क्या थी, आप जाइए मेरे आका अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम कहिएगा और आका अलैहिस्सलाम से पूछिएगा मा तादिलु हज्जतम माक, कौन सी शय आपके साथ हज के बराबर है। मैं जा तो नहीं सकी, अब मैं कौन सा अमल करूं कि आपके साथ हज के बराबर सवाब मिल जाए। ये तड़प थी उस खातून के अंदर। शोहर को भेज दिया, शोहर आ गए करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह, सलाम अर्ज़ किया। सिर्फ सलाम अर्ज़ करके डायरेक्ट ये सवाल नहीं किया कि कोई ऐसा अमल बता दें जो आपके साथ हज के बराबर हो, डायरेक्ट सवाल नहीं किया, बल्कि शोहर ने अपना और अपनी बीवी का जो मुकालमा हुआ था, डायलॉग, वो सारा रिपीट किया आका अलैहिस्सलाम के सामने। वो तसव्वुर करें कैसा खूबसूरत मंजर होगा। मेरे आका सुन रहे होंगे, एक शोहर अपनी बीवी का शौके इबादत, शौके हज आका अलैहिस्सलाम से शेयर कर रहा है। फरमा रहे हैं, कहा आका आप हज पे गए थे ना, तो मेरी बीवी मुझे कहने लगी थी मुझे भी आका के साथ जाना है। तो मैंने उसको कहा था मेरे पास सवारी नहीं है। उसने कहा था वो जो आपाशी वाला ऊँट है ना उस पर ले चलो। मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे और मेरे बेटे की सवारी का काम करेगा। फिर मैंने उसको कहा वो जो दूसरा ऊँट है ना उस पर ले चलो। मैंने उसको कहा वो तो राह खुदा के लिए। जब आका अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी ना, फरमाया अगर तुम उस ऊँट पर जो राह खुदा के लिए तुमने वक्फ कर रखा था उस पर अपनी बीवी को भेज देते तो ये भी राह खुदा ही में था। ये करेक्शन की, उनकी इस्लाह कर दी आका अलैहिस्सलाम। तीसरा मैंने अर्ज़ किया इस काम के लिए, मैंने फिर अर्ज़ किया कि ये मैं नहीं ले जा सकता। तो उसने कहा वो खजूरें बेचकर मुझे सवारी का बंदोबस्त कर दो। मैंने कहा खजूरें इतनी हैं मैं खाऊंगा, तेरे लिए छोड़ के जाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून का शौक़े हज सुन रहे हैं, अपनी बीवी से तकरार है, बीवी और शोहर का तकरार, और बीवी शोहर का ज़हन बनाए रही, बार बार बना रही। बार आका को अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई,
सही इब्ने खुज़ामा में लिखा फत्ताही का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअज्जुबम मिन हिरसिहा अलल हज, आका को उस खातून का शौके हज इतना पसंद आया, मेरे आका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और फरमाया अपनी बीवी को जाके मेरा सलाम कहना। यकीन कीजिए इस्लामी भाइयों, वो खातून सहाबिया कितनी बख्त वाली हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम उनको सलाम भेज रहे हैं, फरमाया अपनी बीवी को जाके मेरा सलाम कहना और उसको जाके कहना अन्नहा तादिलु हज्जतम माइया उम्रतुम फी रमज़ान, और अपनी बीवी को जाके कहना रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। आएगा ऐसा शौक हमारे घर में भी। नमाजों का शौक देना है तो सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की मिसाल सुना दें। रोज़े का शौक देना है तो सैयदा आयशा पाक रदी अल्लाह अन्हा की मिसाल सुना दें। ज़कात इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का शौक घर की इस्लामी बहनों ख़वातीन में देना है तो उस यमनी बेटी, उस यमनी बच्ची का वाक़या सुना दें कि आका की बारगाह में दोनों कड़े रख दिए थे। और अगर हज का शौक घर की ख़वातीन के दिल में डालना है तो ये वाक़या सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका शौक़े हज मेरे आका को पसंद आया, आका ने तबस्सुम फरमाया, सलाम भेजा और वो हल भी दिया, अगर रमज़ान में उम्रा कर लिया जाए तो मेरे साथ हज करने के वो बराबर सवाब रखता है। मुस्तकबिल की प्लानिंग की वजह से आज का फ़र्ज़ हज ना छोड़ा जाए। आज का हमारा मौजू था मोहब्बत इलाही। क्या मौजू था? अल्लाह से मोहब्बत है तो फिर मुलाकात भी होगी, रब से मुलाकात का शौक़, उसके लिए मौत की तैयारी। अल्लाह का ज़िक्र करना रब की मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना रब की मोहब्बत की निशानी है। मैं रब से राज़ी हूँ, रब ने जो तकदीर में फ़ैसले कर दिए राज़ी हूँ, ये मोहब्बत इलाही की निशानी है। मोहब्बत इलाही की निशानी है रब की बात मानी जाए, जिससे मना किया जाए वो ना किया जाए। ये कुछ निशानी। और आखिर में सहाबियात का शौक़ इबादत, ये आप तक पहुँचाया है मौके की मुनासबत से। आप लोग एतिकाफ़ में हैं, चांद रात में भी नियत कर लें, चांद रात की भी इशा बाजमात पढ़नी है। यकीन करें अगर आपने ईद की फजर बाजमात पढ़ ली ना, ईद की, ये 10 दिन की कमाई आपको ईद की फजर में मिल जानी इंशाअल्लाह। यकीन कीजिएगा इस्लामी भाइयों, शैतान तंग करेगा। वो सबसे पहला तंग ये करेगा, रात जगवाएगा आपसे, कहेगा बड़ी बात है रात जागो, दोस्तों में फलां फलां। कहीं ऐसा ना हो कि हम ठाट बाट का लिबास पहनने ईद पढ़ने तो आगे पर फजर कज़ा कर चुके थे, ऐसा ना हो। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, रोज़े हश्र अर्श इलाही के साए के सिवा कोई साया नहीं होना। 7 बंदे हैं जिनको अर्श का साया मिलना है। एक वो नौजवान जिसने अपनी जवानी रब की याद में गुजार दी। यहाँ तकरीबन एतिकाफ में नौजवान नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद रीश भी माशाल्लाह, सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी बैठे। उनकी भी अपनी फजीलत हदीसों में है कि जिसको इस्लाम में सफ़ेद बाल हो जाते हैं रब भी उसे हया फरमाता है। लेकिन वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की याद में गुजरी, उसको रब हश्र के दिन अर्श का साया देगा। और एक रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो बंदा जिसका दिल मस्जिद की तरफ माइल रहता है, अल्लाह पाक उसको भी अर्श का साया अता करेगा। मेरे आका फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान, जिस बंदे को मस्जिद में आता जाता देखो उसके ईमान की गवाही दो। आना जाना लगा रहा है, पंजगाना नमाज के लिए आ रहे हैं, दरस फिज़ान सुन्नत के लिए आ रहे हैं, हफ्तावार इज्तिमा में जा रहे हैं, दावत इस्लामी के एतिकाफ़ में आ रहे हैं, दरसो बयान में जा रहे हैं, सीखने सिखाने के हलकों में बैठ रहे हैं। ये क्या है? आना जाना मस्जिद में लगा रहे। एक सहाबी अपने बेटे को पता क्या कहते, बेटे मस्जिद को अपना घर बना लेना। मस्जिद में नहीं घर बनाना, मस्जिद को घर बनाना है। मस्जिद में घर नहीं बन सकता, मस्जिद को घर बनाया जा सकता है। कि जिस तरह मैं अपने घर में फ्रीली आता जाता हूं तो मस्जिद में आता जाता रहूं। मन यकुनिल मस्जिदु बैता यदमन लहू रौहा व रहमा वल जवाद अला सिराती इलल जन्ना, जो मस्जिद को अपना घर बनाएगा रब दिल का सुकून दे देगा।
बंदा कहता बड़ा बेसुकूनी है, नमाज पढ़ी है नहीं, तो फिर सुकून कैसे आना भाई? बेसुकूनी नहीं जा रही, घर में बड़ी परेशानी, नमाज पढ़ी नहीं, तो परेशानी कहाँ जानी है? नमाज तो पढ़ी नहीं। जो दिल का सुकून मिलेगा रब बख्श देगा, पुल सिरा से पार लगाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। नियत इंशाल्लाह, पक्की नियत कर ले इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह उसी वक्त कहना चाहिए जब दिल 100% कह रहा हो। इंशाअल्लाहुल करीम हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। और जिनके ज़िम्मे कज़ा नमाजें हैं वो कज़ा उम्री करें, नफल ना पढ़ें, सुन्नत गैर मौक़दा छोड़ें, उनकी जगह कज़ा नमाजें पढ़ें। अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो आप उसको तोहफे नहीं देते, कर्जा वापस करते हैं बिला तशबी। तो पहले कर्जा तो उतारें, कज़ा नमाजें तो पढ़ी नहीं, कज़ा रोज़े ज़िम्मे वो अदा करें, नफली की तरफ बाद में। तो इस एतिकाफ में कज़ा उम्री भी शुरू कर दें, हर नमाज पूरे कैलकुलेशन करें। उलमा यहाँ से मुबल्लिगीन से सीखिए मज़ीद इसकी तफासिल क्या है। कज़ा उम्री भी करेंगे इंशाअल्लाह, पंजगाना नमाज भी पढ़ेंगे। और जो आखिर का हिस्सा था ना हमारा, हमारे घर में दीनी माहौल बने इंशाअल्लाह। हमारे घर की ख़वातीन इस्लामी बहनें भी नमाज, रोज़े, ज़कात से, हज से प्यार करें। वो खुद निकाल कर चीज़ें दें, ये बाद में करेंगे पहले हज करके आते, ये बाद में करेंगे पहले हज करते, ये बाद में करते पहले उम्रा करके आते। घर से उम्रा फ़र्ज़ वाजिब नहीं होता, लेकिन हज अगर फ़र्द हो गया, माल साहिब इस्तिताअत है कोई, हज उस पर फ़र्द हो गया। इंशाअल्लाह हम अपने घरों के अंदर ऐसा मदनी माहौल बनाएंगे। दावत इस्लामी से वाबस्ता रहें। बहुत ज़बरदस्त दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। हमारे नौजवान एक बड़ी यंग जनरेशन दावत इस्लामी से वाबस्ता है। पूरी ज़िंदगी खुद दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी में 2002 में मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत की निगाह से दावत इस्लामी में आने की सादत मिली। यानी पिछली 2002 और 2023 है। अगर आप इसको 21 साल लगाते हो तो 21 साल में पीछे जाऊं तो एज आपके सामने बनती है कितनी होती। ये पूरा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पिछले 21 साल से अल्लाह के करम से दिलों के अंदर दावत इस्लामी की मोहब्बतें। मदनी चैनल भी देखिए। अगर आप में से कोई मैट्रिक पास कर चुके हैं, मिडल पास किए हैं, तो दरस निज़ामी में दाखिला लें, आलिम कोर्स करें। रमज़ान में भी दाखिले ओपन है। रमज़ान के बाद ईद के फ़ौरन बाद आ जाएँ, 5वें 6ठे दिन जामियात खुल जाएंगे। आलिम कोर्स करें, दरस निज़ामी करें। अब तो हमारा अपना बोर्ड है, कंजुल मदारिस दावत इस्लामी का अपना बोर्ड है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन से रिकगनाइज बोर्ड है। उस बोर्ड के ज़रिए आप अपने इल्म दीन हासिल करें। बच्चों को आलिमी दिन बनाइए। अगरचे दुनियावी स्कोप नहीं है तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह रिज़ा इलाही होगी ना तो रब दुनिया को कदमों में डाल देगा। दुनिया कहीं नहीं जाती, दुनिया कहीं नहीं जाती। दीन पढ़ें खालिस अल्लाह के लिए, महबूब अलैहिस्सलाम की रज़ा के लिए। दीन पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आप में से अगर किसी की नीयत बनती है ना तो हमारे ज़िम्मेदारान को आप अपना नाम लिखवाएं। सैयद साहब बैठे हैं माशाअल्लाह, दरस नामी इन्होंने दावत इस्लामी से किया है, उनके भाई भी बैठे। तो इन अपने ज़िम्मेदारान से रब्ता करें, इनको नाम लिखवाइए। इंशाअल्लाहुल करीम हो सकता है हमारी कोशिश है इन्हीं में से कोई इस्लामी भाई दाखिला ले ले, पूरा दरस निज़ामी कर ले, आलिम दीन सुन्नी बामल आलिम दीन बन जाए, ज़िंदगी दीन के लिए वक्फ कर दे, हमारे लिए भी सदका जारी हो जाए। मैं दुआ गो हूँ। सबसे पहले दुआ गो इस मस्जिद के जितने हमारी एतिकाफ़ की मजलिस है, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं, ये बहुत अच्छे इतने अच्छे लोग होते हैं जो हमें दीन के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। अपना वक्त छोड़कर कुर्बान करके अपनी एक्टिविटीज़ तर्क करके हमें प्लेटफॉर्म देते हैं। फिर मस्जिद के इमाम साहब हों, ख़तीब साहब हों, मस्जिद के खिदमत गुजार हों, नमाजी हों, सब के लिए दुआ गूँ। आप तमाम मोतकीफ़ीन के लिए दुआ गूँ। अल्लाह पाक आपकी हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। तकरीबन 1 घंटा आपसे बात की है, पता नहीं घंटा करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए।